हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही नायाब और बहुत ही ज़बरदस्त ताजमहल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ताजमहल आगरा में है और ये मोहब्बत की निशानी, ताजमहल खूबसूरती का नायाब उदाहरण है। इसका निर्माण मुग़ल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में कराया था। गुम्बद नुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखेंगे तो आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी। ये आप जैसे जैसे इससे दूर होते जाएंगे ये आपको अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। यही कारण है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है। भव्यता के कारण 1983 में ताजमहल यूनेस्को शहर की धरोहर बना। वहीं इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया जा चुका है। 15 वर्षों में तैयार हुआ था ये ताजमहल, आपको पता होना चाहिए। 42 एकड़ में फैले हुए इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर लगाए गए थे और 22 वर्षों में यानी कि 1631 से लेकर 1653 के बीच में ताजमहल बनकर पूरा हुआ। कई चरणों में इसका काम पूरा किया गया। सिर्फ गुम्बद बनाने में 15 वर्ष लग गए। बाकी जो 7 वर्ष यानी 7 ईयर्स थे उसमें बाकी काम पूरा किया गया। इस दौरान आपको बिलीव नहीं होगा 1000 हाथियों से काम लिया गया था जो संगमरमर के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। विदेशियों से बुलाए गए थे कारीगर, आपको पता होगा। तो विदेशियों से इसे बनाने के लिए कुशल कारीगरों को बुलाया गया। 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए जिनकी देखरेख में लगभग 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया। एक मशहूर शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी इसके प्रमुख निर्माणकर्ता थे। लाहौरी पर्शियन थे और उन्हें ईरान से बुलाया गया था। इसके अलावा पत्थर पर डिजाइन तराशने के लिए मध्य एशिया से कारीगर बुलाए गए थे। ताजमहल फारसी, तुर्क और भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। ताजमहल 3 रंग बदलता है, आपको पता होना चाहिए। इसके निर्माण में 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, रूस, ईरान, मिस्र आदि देशों से मंगवाए गए और राजस्थान से भी मंगवाए गए। इन पत्थरों का कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी दिखाई देता है, दिन में सफेद दिखाई देता है और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। लकड़ी पर टिकी हुई इमारत ताजमहल की, आपको पता है। आप जानकर हैरान होंगे कि ताजमहल की इमारत एक लकड़ी पर बनाई गई है। इस लकड़ी को नमी मिलती है और मजबूत होती चली जाती है, यानी कि नींव में लकड़ी भरी गई है। यही कारण है कि ताजमहल का निर्माण यमुना के किनारे किया गया है। इसके चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गई हैं और ये मीनारें ताजमहल को संतुलन देती हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ हल्का सा झुका हुआ बनाया गया है ताकि आपदा के समय ये मीनारें मकबरे पर ना गिरे और बाहर की तरफ गिरे, मान लो कभी भूकंप आया तो। हिंदुओं के दावे हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। हिंदू समुदाय ये कहता है कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर था। इसका नाम तेजो महाल्य है। इस तथ्य को हम सिद्ध करते हैं कि शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज था और मुमताज की स्पेलिंग में आखिरी में जेड आता है जबकि ताजमहल में जे आता है। इसके अलावा यदि हम मुम को शब्द को लगा रहने दे तब भी ये शब्द बिगड़ जाता है। किसी भी मुस्लिम बिल्डिंग में महल शब्द यूज ही नहीं हुआ है। इसका मतलब कई चीजों से प्रूव होता है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर शिवो तेजाल्य था। ठीक है। N.P.N. ओक की एक पुस्तक है, एक बुक है, ताजमहल इज ए हिंदू टेम्पल में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। ताजमहल के बारे में कुछ और रोचक बातें भी हैं, बहुत ही बेहतरीन बातें हैं। वो क्या क्या है, देखिए। ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। उनके नीचे टैंक लगा हुआ है और टैंक भरने के बाद दबाव पड़ने पर सारे फव्वारे एक साथ चलते हैं। ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ऊंचा है। पता है आपको? ये नहीं पता ना? तो ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ऊंचा है ऊंचाई में। ओके। ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नाम के शख्स ने की थी और इसने फीस आई लेंस के जरिए ये सेल्फी ली थी। ओके। ताजमहल दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत मानी जाती है। हर दिन 12,000 सैलानी यहाँ पर आते हैं। औरंगाबाद में बना बीबी का मकबरा भी ताजमहल की नकल से बनाया गया था। उसे मिनी ताजमहल कहा जाता है। इन बिल्डिंगों को अगर ध्यान से देखोगे ना तो एकदम जबरदस्त आपको नमूना मिलेगा। क्या कारीगरी है, जबरदस्त कारीगरी। आप देखोगे तो आपका मन मोह लेंगी ये इमारतें। इनके अंदर अब बाहर से इनकी मीनारें देखोगे तो लोग इस संगमरमर के पत्थर को देख देख के मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
किस तरह से संगमरमर के पत्थरों का यूज़ किया गया है, किस तरह से इंटरलॉकिंग सिस्टम से यमुना के किनारे इनको सेटअप किया गया है। देखने वाला देखता ही रह जाएगा और ताजमहल को भूल नहीं पाएगा, इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। आप देखोगे इसका भव्य नमूना कितनी दूर में फैला हुआ है। आप इसकी मीनारें देखिए, ठीक है, और आप इसकी सुंदरता को देखोगे, इसकी गुम्मद देखोगे, छत की साइड ऊपर से अब इसकी बनावट देखोगे, गजब, बहुत ही गजब है। मतलब कि एक बार हम ताजमहल वहां देखने चले जाएं तो हमारा मन नहीं करेगा वहां से लौटने का। वास्तव में अगर शाहजहां ने ये बात कही थी, अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। और मुमताज के महल में बनाया मकबरा पूरी दुनिया को याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा। तो आज के लिए यही, थैंक यू। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।